अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो प्राची यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन टेस्ट की सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स, उसके जो है मैं चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करूंगा। लेकिन चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी। जो मेरी जो दो लास्ट वीडियो थी, जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के ऊपर थी, उसमें से जो है कुछ MCQs के जो आंसर्स थे वो गलत थे। वो गलत मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो ये मैं इसकी करेक्ट आंसर शीट 9 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, जो आंसर्स गलत हैं उसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी शीट है दोनों की, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की। चैप्टर 7 मैंने जो है स्केप इसमें से करवा दिया, वो मैं इंशाल्लाह एंड में करवाऊँगा, सही है। तो ये पॉइंट था, ठीक है। तो अब जो हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। इसके अंदर हमें दो एंगल्स दिए हुए होंगे, अल्फा बीटा, और उसके हिसाब से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का होता है, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा, सही है। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग डबल एंगल फॉर्मूले जो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाला जो होता है, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, सही है। कॉस 2 अल्फा पे चलते हैं, तो हमारे पास जो है कॉस 2 अल्फा हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, टेन 2 स्क्वायर, टेन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है टेन 2 टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब जो हमारे पास हाफ एंगल्स के फॉर्मूला आते हैं साइन अल्फा बाई 2 है, थीटा हो अल्फा हो, फॉर्मूला एक ही चीज़ रहता है, सिर्फ एंगल आपके पास चेंज होता रहता है। तो साइन अल्फा बाई 2 का मेरे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस अल्फा का मेरे पास होता है कॉस अल्फा बाई 2 का प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2, टेन अल्फा का होता है अल्फा बाई 2 का होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। मेरे पास मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला आ जाते हैं कि मल्टीपल एंगल्स के हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो उसमें आप लोग देख लें 3 अल्फा का भी, ये डायरेक्ट आपको तो सवाल भी दिए हुए होते हैं, लेकिन इसमें के क्वेश्चन MCQs में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से होते हैं। फिर इसके अंदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर्स के भी आ जाते हैं। स्क्वायर्स के क्या होते हैं ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को ये MCQs में आ जाएंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा डिफरेंस ऑफ सम के होते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या होता है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, तो ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट का आ जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा। सही स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो है ये एलाइड एंगल्स आ जाते हैं, यानी पाई बाई 90 माइनस थीटा के क्या होते हैं प्लस में माइनस में, तो ये साइन आ जाता है कि कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा के बराबर होता है, और 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस के बराबर होता है। टेन जो हमेशा 10 के बराबर ही रहता है, सही। तब हम जो इसके MCQs पे आ जाते हैं। तो पहला MCQs है हमारे पास डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट x1 माइनस, जो हमारे पास गिवन होता है वो कैसे दिया जाता है, वो मेरे पास गिवन होता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं, ये हमारे पास है साइन 30 अपॉन कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस। तो अगर मैं इनको करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ये 1030 प्लस 1060 प्लस 1090। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 1060 इज़ दी करेक्ट आंसर। नंबर 3 पे आते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसका बोलते हैं 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा, 3 का ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, टेन 135 डिग्री और 45 मिनट। तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास 4 का ऑप्शन बी इज दी, यानी इसको मैं करूँगा तो माइनस डी इज दी, सॉरी डी इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं विच वन इज़ फॉल्स, इसमें से जो हमारे पास कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नंबर 6 पे चलते हैं, तो 5 का है ऑप्शन सी। नंबर 6 पे चलते हैं, नंबर 6 हमारे पास है कॉस की पावर 4 क्यू माइनस साइन की पावर 4 क्यू, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये मेरे पास होता है ऑप्शन सी 1 अपॉन सेक 2 क्यू। इसमें से बताने कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसमें हमारे पास जो है 7 का ऑप्शन डी इज़ नॉट डी ट्रू, तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नंबर 8 पे चलते फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ हमारे पास होती है ऑप्शन बी कॉस अल्फा माइनस बीटा इज टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
तो 8 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं, विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो इसमें बस सिर्फ पहला वाला ट्रू है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं, नंबर 10 पे आते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा, यानी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये मेरे पास होता है ऑप्शन सी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10ab, तो 10 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हमारे पास कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, तो मेरे पास ऑप्शन बी साइन थीटा के बराबर होता है। 11 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये मेरे पास बराबर होता है -2 साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, तो 12 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा मेरे पास किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी बराबर होगा, और तो ये होगा, तो इसका जो है ऑप्शन 13 का जो है मेरे पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 1 भी है और 2 भी और 3 भी, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के बराबर भी होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के बराबर भी होता है। तो नंबर 14 पे आते हैं साइन थीटा माइनस साइन फाई, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है, ऑप्शन ए जिसका करेक्ट आंसर 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2, तो 14 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 15 पे चलते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 15 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 16 पे आते हैं टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2 मेरे पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो 16 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 17 पे आते हैं कोसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होता है टेन थीटा के, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। 18 पे आते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, ये मेरे पास बराबर होता है 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 18। नंबर 19 पे आते हैं 10,000 यानी 11 एंड 10 किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है ऑप्शन बी 1/√3। 1 अब 20 है तो 19 का ऑप्शन बी 0 है। नंबर 20 पे आते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होता है cos 2 थीटा के, तो 20 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 21 पे आते हैं साइन थीटा प्लस 270, तो अब कोई भी चीज़ लिखी हो, थीटा लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, तो मेरा माइनस कॉस के बराबर होता है 270, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस कॉस के बराबर 21 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 22 पे आते हैं, 22 हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, तो ये मेरे पास बराबर होता है 22 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सही है, कॉस साइन स्क्वायर अल्फा। अब नंबर 23 पे चलते हैं, 23 हमारे पास है साइन अल्फा बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये मेरे पास बराबर होगा टेन अल्फा टेन बीटा का, 23 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 24 पे चलते हैं, इफ साइन अल्फा दिस कॉस बीटा दिस वेयर अल्फा और बीटा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 माइनस 3/5/15। 25 पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ 1025, तो 1025 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1 होगी, ठीक है, 225 की 10 225 की, तो 25 का ऑप्शन सी दी है। 26 पे चलते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/7 टर्मिनल रे ऑफ अल्फा इज सेकंड साइड, जो दूसरी जो रे है वो टर्मिनल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन अल्फा बाय 2 की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, तो साइन अल्फा बाय 2 की मेरे पास वैल्यू होगी 3/√14, तो 26 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 27 पे चलते हैं, cos 4 to the power alpha when expressed in terms of trigonometric function of multiples of alpha the exponent unity equals to, यानी जो cos 4 की पावर अल्फा तो किसके बराबर होगा, तो 27 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन 28 को साइन 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी 2। अब 29 है साइन 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, तो 29 मेरे पास बराबर होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1 माइनस साइन अल्फा। 29 का ऑप्शन बी कॉट अल्फा, 29 का ऑप्शन बी दिख रहा है। 30 पे चलते कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन सी आएगा 2 प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2, तो 30 का ऑप्शन सी दिख रहा है। 31 पे चलते हैं, when sin 3 theta and cos 5 theta express sum और डिफरेंस we get, तो हमें क्या है उसको सम या डिफरेंस की करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा 1/2 sin 8 थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो 31 का ऑप्शन बी जिक्र है। 32 पे चलते हैं, cos 3 अल्फा अपॉन 4 cos 4 अल्फा अपॉन 3
कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अगर इसमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 cos 25 अल्फा अपॉन 24 और 7 अल्फा अपॉन 24, तो 32 का ऑप्शन सी जी है। 33 पे चलते हैं, tan थीटा माइनस 5/2, तो ये किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होता है माइनस 5 माइनस थीटा अपॉन 2, तो 33 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 34 पे चलते हैं sin 15, तो sin 15 मेरे पास किसके बराबर होता है, इसका तो 34 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है। नंबर 35 पे चलते हैं, sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin π/4/9, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट हो जाएगा 3/16, तो 35 का है ऑप्शन डी। 36 पे चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 36 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 37 पे चलते हैं, 37 है tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 3, देन tan अल्फा डॉट tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो tan अल्फा प्लस बीटा मेरे पास होगा 3, इसका आंसर जो होगा मेरा -3 होगा, ऑप्शन सी। 37 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 38 पे चलते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 2। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि इसको मैंने किस तरीके से निकाला। वैसे यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी जो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। 38 का जो है मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 पे चलते हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू √3, देन साइन क्यूब प्लस कॉस कोसेक क्यूब थीटा किसके बराबर होगा, तो वो मेरे पास होगा ऑप्शन ए 0 के बराबर। 39 का ऑप्शन इज करेक्ट। 40 पे चलते हैं, साइन 9 साइन 81 और कॉस 81 और साइन 9, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आंसर आएगा 1, तो 40 का ऑप्शन सी इज दिख रहा है। 41 पे चलते हैं, tan 18 tan 27 प्लस tan 27 डॉट tan 18 डॉट tan 27, पहले में प्लस है दूसरे मल्टीप्लाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 का ऑप्शन ए आएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। 42 पे चलते हैं, sin 12 sin 48 और sin 58 डिग्री, इन तीनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 1/8। साइन स्क्वायर 45 प्लस एक्स और माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस एक्स, तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 43 का ऑप्शन 0 इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2 होगी 44 की साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 45 पे चलते हैं, तो 45 है मेरे पास cos π/5 cos 2π/5 cos 3π/5 cos 4π/5, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ऑप्शन डी, तो इसका मेरे पास 45 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करते हैं। चैप्टर 11 में क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके ग्राफ के बारे में कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोसाइन पीरियड क्या होता है और फेज शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 पीरियड की इक्वल होती है। अब इसमें हमें बताया गया था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उसका डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है और पीरियड क्या होता है। साइन की जो है रियल नंबर्स होती हैं और रैशनल नंबर रियल नंबर होती है, कॉस की भी होती है और उसकी रेंज होती है -1 से बड़ा, लेकिन 1 से और छोटा है बड़ा, उसका पीरियड 2π होता है, कॉस का भी 2π होता है और tan का पाई होता है, कॉट का भी पाई होता है, कोसेक और सेक का भी 2π होता है। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी जो है इसमें ये था कि इसके ग्राफ्स किस तरीके से बनते हैं, फिर इसके अंदर जो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन है। तो अब इसमें जो हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें हमें डोमेन ऑफ साइन फंक्शन पूछे, तो साइन फंक्शन की यहाँ पर डोमेन होती है आर, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट 1 का। नंबर 2 पे चलते हैं, रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन, जो कॉस फंक्शन की रेंज पूछी है, तो इसकी जो है मेरे पास है ऑप्शन ए 2 का है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट की होती है यानी जो 2k+1 वाली होती है π/2 यानी जो 90 होती है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 3। 4 पे आते हैं, पीरियड ऑफ कॉट, पीरियड ऑफ कॉट क्या होता है, tan का पाया होता है तो कॉट का भी पाया होगा, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे चलते हैं, तो साइन का क्या ग्राफ होता है। साइन का जो है मेरे पास जो ये मेरे पास वेव्स बनी होती है जो वेव की तरह होती है, यानी साइनोसॉइडल वेव्स जो होती हैं, तो 5 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते हैं, 6 पे ये हमारे पास को सेकेंड की वेव्स हैं, तो हमारे पास जो यानी जो कॉस सेक की जो वेव होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो ऑप्शन बी है, यानी उसमें ब्रेक लग गया है, यानी जो इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 6। नंबर 7 में चलते हैं, डोमेन ऑफ कोसाइन, वो क्या होती है आर होती है, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। अब हमें कोसाइन की वेव निकालनी है, कोसाइन की क्या होती है, वही जो है साइन की होती है, तो उसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे चलते हैं, रेंज ऑफ कोसेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड की क्या होती है, y जो है y-1 और y <1 और greater than
1 के बराबर, वो सॉरी ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 9। नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 है पीरियड ऑफ सीकेंड फंक्शन। इसी सेक का पीरियड क्या होता है, जब कॉस का 2 पाई होता है तो सेक का भी 2 पाई होगा। 10 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 पे चलते हैं, विच ग्राफ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का ग्राफ कौन सा होता है, टेंजेंट का होता है हमारे पास ऑप्शन डी वाला। नंबर 12 पे चलते हैं, साइन की हमें फंक्शन बताना है। साइन का फंक्शन क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 12। हमें सीकेंड का फंक्शन निकालना है, जो कॉस का होता है वही उसका होगा, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 13। 14 पे आते हैं, ग्राफ ऑफ कॉट का निकालना है, तो कॉट का जो 10 का होता है वही कॉट का होता है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। हमें कोट टेंजेंट का फंक्शन निकालना है, वो आर होता है। 15 का जो है मेरे पास ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 16 पे आते थे फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 sin 7x, तो 7x मेरे पास क्या होगी 16 का है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट -2, 2। और डोमेन ऑफ साइन 3x निकालते हैं, तो साइन 10 3x निकालते हैं, तो इसका है ऑप्शन 17 का है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। डोमेन अब इसकी निकालेंगे तो हम अब ज़ाहिर सी बात है n π/3 यानी क्योंकि कॉट फंक्शन है, तो 18 का है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 19 पे आते हैं, एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, जो यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो माइनस, तो इसका सिर्फ 17 इज द करेक्ट आंसर 19 का, यानी ऑप्शन सी। पीरियड निकालना है cos 3x + 7, तो इसका होगा cos का जो 2π/3 होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 21 पे चलते हैं, पीरियड ऑफ 10x/7, तो इसका होगा 7π, तो 21 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 22 का चलते हैं, sin x = x एंड द वैल्यू ऑफ x इन रेडियंस 0 होगी, तो 22 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 23 पे चलते हैं, इफ sin x - cos x देन द वैल्यू ऑफ x इन रेडियंस, तो ये क्या होगी π/4 होगी। 23 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 24 पे चलते हैं, रेंज निकालनी है, वो क्या होगी रियल नंबर्स होगी, cot x/7 3 cot x/7 की, 24 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं, द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन इज सिमेट्रिकल टू, वो किससे सिमेट्रिकल होता है, वो ओरिजिन से होता है, क्योंकि वेव जो है ओरिजिन से बनना शुरू होती हैं, तो 25 का है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 भी खत्म होता है, छोटा सा चैप्टर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।